नमस्कार। टहलना टहलना संपूर्ण व्यायाम की श्रेणी में रखा गया है। कोई भी व्यक्ति अगर व्यायाम करने का मन बनाता है, मनसा बनाता है, तो सबसे पहले जो उसको ध्यान में आता है वो टहलना ही है। लेकिन क्या हम टहलकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? टहल कर के फ़ायदा अगर लेना है तो टहलने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? टहल करके अगर आपको किसी रोग को ठीक करना है तो आपको किस तरीके से टहलना चाहिए, कितनी देर टहलना आवश्यक है। अगर आप टहलने के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो टहल करके आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आज हम टहलने में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस रोग में कितना टहलना चाहिए, ये विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि टहलना जो है वो सर्वोत्तम व्यायाम है, लेकिन कुछ नियमों का पालन यदि हम करेंगे तो। अगर हम ग्रुप में टहल रहे हैं, जैसे कि मूवी का नाम मैं भूल गया, लेकिन एक मूवी अभी आई थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा ऐसे करके थी, जिसमें सवेरे सवेरे वो कुछ महिलाएं एक लोटा लेकर के निकलती हैं और बातचीत करते हुए जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। तो वैसे वाला अगर टहलना है, या फिर कुछ लोग निकले और बिजनेस की बातें करते हुए पूरे रास्ते में गए और वापस आ गए, या फिर कुछ लोग निकले और कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं और गए और कुछ किलोमीटर टहलने के बाद वापस आ गए, ये जितने भी टहलने के प्रकार हैं। कुछ लोग भाई ग्रुप में नहीं टहल रहे, अकेले टहल रहे हैं, लेकिन मोबाइल कान से लगा हुआ है और एक हाथ ये है, एक हाथ आराम से चल रहा है और टहल रहे हैं। और पूरे 1 घंटे अगर टहल रहे हैं तो पूरे 1 घंटे एक फ़ोन कटा तो दूसरा चालू, दूसरा कटा तो तीसरा चालू। मतलब हम टहलने का नाम लेकर के फ़ोन पर लगातार अगर बात कर रहे हैं तो ये सारे टहलने के जो तरीके हैं ये बेकार हैं। टहलने का फ़ायदा आपको सिर्फ तब होगा जब आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। अगर आप टहल रहे हैं तो आपको सिर्फ टहलने पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप टहलते समय कुछ और काम करेंगे तो फिर वो टहलने का प्रभाव जितना आपके शरीर पर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। तो टहलने का सबसे पहला नियम कि या तो आप अकेले टहलें और या फिर आप मौन व्रत धारण करके टहलें। अब मौन व्रत धारण करके भी अगर हम टहल रहे हैं कि हम बोल नहीं रहे, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा तेज गति से चलते हैं तो नाक से श्वास भरने में अगर नाक थोड़ी सक्षम नहीं हो पाती है तो हम मुंह को खोलते हैं और मुंह से श्वास को भर देते हैं। जैसे ही हमने मुंह से श्वास को भरा, टहलने की कुछ इफेक्ट जो हैं, कुछ परसेंट एफिशिएंसी जो है वो ख़राब हो जाएगी। आपको टहलते समय श्वास को भरने और छोड़ने का काम नासिका का है, तो हमें नासिका से ही श्वास को भरना और छोड़ना चाहिए। चाहे वो हम क्लेविकुलर ब्रीदिंग कर रहे हों, चाहे हम थोरेसिक ब्रीदिंग कर रहे हों, और चाहे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हों, श्वास भरी नासिका से ही जाएगी। ठीक है। अब आप टहलने में सबसे पहला नियम जो है वो मौन व्रत धारण करके टहलना, ये बोल सकते हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया जाए तो मौन व्रत का मतलब होता है मुंह को बंद करके टहलना। मुंह को बंद करके टहलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना बोले टहल रहे हैं। बिना बोले तो टहलना ही है, लेकिन मुंह को बिल्कुल भी बिना खोले हुए टहलना। बोल नहीं रहे लेकिन मुंह खोल करके श्वास भर ले रहे हैं, या मुंह खोल करके श्वास अगर छोड़ दे रहे हैं तो भी टहलने के पूरे प्रभाव आपको नहीं मिल पाएंगे। अब आप ऐसा क्या कर सकते हैं? सामान्य तौर पर लोग कह सकते हैं कि फिंगर ऑन लिप्स, ऐसे करके टहलो, तो ऐसे करके तो टहलना संभव नहीं है। दूसरा तरीका, हम पहले बोल देते थे कि मुंह पर टेप लगा के टहलो। अब बोलने में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है टहलने में? जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो है कि आप मुंह में एक घूंट
छोटा सा, आप 1 चम्मच बेशक पानी मुंह में भर लो, लेकिन उस पानी को मुंह में लेकर के ही टहलो। पानी मुंह में भरा है, आप टहल रहे हैं, आप टहलते टहलते अगर 500 मीटर टहल लिए, 500 मीटर के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पानी है अब हम मुंह में ज़्यादा देर रोक नहीं सकते हैं, तो उस पानी को आप निगल लीजिए, आप दूसरा घूंट पानी मुंह में ले लीजिए और फिर टहलिए। आप इसको अगर 500 मीटर पे कर लेते हैं तो भी चलेगा, वैसे कम से कम 1 किलोमीटर पे आप 1 घूंट पानी अंदर ले लीजिए और तुरंत आप दूसरा घूंट मुंह में भर लीजिए, मुंह से सांस बिना भरे हुए। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि 4-5 किलोमीटर टहलने में जो पसीना आ जाता है, उस पसीने की कंडीशन में अगर आप पानी मुंह में भर लेंगे तो वो पानी आपको नुकसान करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि पानी आप फ्रिज का नहीं ले रहे हैं और पानी आप डायरेक्ट अपने आमाशय में नहीं पहुंचा रहे हैं, आप मुंह में पानी भर रहे हैं। मुंह में पानी 1 किलोमीटर चलने के बाद आपने 1 घूंट को निगला, दूसरा घूंट आपने मुंह में भरा और आप 1 किलोमीटर चल रहे हो मुंह में पानी भर के। तो जब मुंह में पानी भर के आप 1 किलोमीटर चलोगे तो जो ओरल टेम्परेचर है ओरल कैविटी का, उस टेम्परेचर से आपके उस मुंह में भरे हुए पानी का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर पर आ जाएगा। उसके बाद 1 घूंट पानी निगल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे किलोमीटर को पूरा होने पर आप उस दूसरे घूंट को भी निगल दीजिए, तीसरा घूंट भर लीजिए। तीसरा किलोमीटर पूरा होने के बाद आप तीसरे घूंट को भी निगल दीजिए, चौथा घूंट भर लीजिए। और ऐसे अगर आप 4 किलोमीटर पूरा चल सकते हैं, और 4 किलोमीटर चलने में थोड़ा अगर आप एफिशिएंटली चल पा रहे हैं, आपको कोई चलने में दिक्कत नहीं है, तो 4 किलोमीटर चलने में आप 40 मिनट से ज़्यादा मत लगाइए। अगर आप इतना चलते हैं तो फिर ये चलना आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आपका HbA1c 7.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप 5 किलोमीटर टहलिए और 50 मिनट के समय में ही 5 किलोमीटर पूरा कर लीजिए। और 5 घूंट पानी आपको पीना है, हर 1 किलोमीटर पे 1 घूंट पूरा पानी। 1 घूंट भरा, 1 किलोमीटर पे खत्म कर लिया, दूसरा घूंट भर लिया, दूसरा किलोमीटर खत्म हुआ तो दूसरा घूंट आपने अंदर ले लिया, तीसरा घूंट भर लिया। इस तरीके से 5वें किलोमीटर पर 5वां घूंट भरना है और 5 किलोमीटर जब पूरे हो जाएं तो आप 5वें घूंट को भी अंदर ले जाएंगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या ढकोसला बता रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को 7 दिन तक करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ढकोसला नहीं है, ये बहुत बड़ी टेक्निकल बात है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, आप नासिका मार्ग से श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आप मुंह से सांस भर नहीं सकते, मुंह में तो पानी भरे हुए हैं। और अगर नासिका मार्ग से श्वास को भर रहे हैं और नासिका मार्ग से ही श्वास को छोड़ रहे हैं, तो चलते चलते आपका प्राणायाम भी होगा। तो 50 मिनट चलना और 50 मिनट प्राणायाम, तो आपका 100 मिनट का समय, मतलब 1 घंटे 40 मिनट का समय, आपका 1 घंटे से कम के समय में आपको फायदा मिलेगा इसका। और दूसरा फायदा यह भी मिलेगा कि प्राणायाम में आप जब श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे नासिका मार्ग से, उसी को मेरे हिसाब से तो प्राणायाम की परिभाषा ही ये है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विक्षेदः प्राणायामः। प्राणायाम तो ये होता है। तो जब आप श्वास को भरना छोड़ना करेंगे, निश्चित ही ये प्राणायाम साथ में चल रहा है। आप केवल एक चीज थोड़ी सी और ध्यान में रख लें कि आप श्वास के आवागमन पर थोड़ा सा मन को केंद्रित कर देंगे, तो ये फिर बढ़िया तरीके से आपको सोमेटिक फायदे के साथ साथ साइकोलॉजिकल फायदा भी देना शुरू कर देगा। तो ये टहलना हो जाता है। अब अगर मान लेते हैं आपको डायबिटीज़ की समस्या थी, आप 5 किलोमीटर टहले थे, अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है या कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है या फिर हार्ट पर थोड़ा भारीपन लगता है, तो फिर आप 50 मिनट में 4 किलोमीटर, क्योंकि आप थोड़ा तेज चलोगे तो आपके सीने में थोड़ा भारीपन आ सकता है, तो 50 मिनट में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप कवर कर सकते हैं, मतलब आपको हर किलोमीटर पे 1 घूंट निगलना है, 4 घूंट आपके पानी के होने चाहिए, 4 किलोमीटर पूरा होना चाहिए, लेकिन आप 50 मिनट लगा सकते हैं। धीरे धीरे करके आप मिनट्स को कम कर सकते हैं, या फिर आप किलोमीटर को 4 से बढ़ाते हुए 5 किलोमीटर पर ले जा सकते हैं। वो 50 मिनट के टाइम में ही अगर 5 किलोमीटर पहली बार में नहीं करना है, ये धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपका फैटी लिवर का इशू है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, चलने में अगर आपकी श्वास भर रही है, तो 50 मिनट में 4 किलोमीटर चल सकते हैं। अगर आपको किसी ने बोला है
कि आपको एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत है, आपको टीएमटी कराने की ज़रूरत है, आपको इको कराने की ज़रूरत है, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत हार्ट की तरफ कोई कह रहा है कि थोड़ा इशारा हार्ट की बीमारियों की तरफ है। अगर ऐसा है तो आप कोशिश करें कि आप पहले 50 मिनट का समय पूरा लगाएं, लेकिन किलोमीटर जो है वो 3.5 किलोमीटर के आसपास आप कवर करें। मतलब आराम से चलना है, नाक आपकी खुली होनी चाहिए, मुंह में पानी होना चाहिए। अगर टहलने से पहले, ये एक और नियम होता है कि टहलने के पहले आप अगर नस्य का उपयोग कर लेते हैं तो बहुत उपयोगी रहेगा। टहलने के पहले आपने पहले शुद्धि कर ली, शुद्धि करने के बाद अच्छे तरीके से नाक की सफाई कर ली। उसके बाद अगर आपकी नासिका मार्ग में थोड़ा अड़चन रहती है, थोड़ा ब्लॉकेज है, थोड़ा सा नासिका मार्ग अगर नैरो हो रहा है अगर, तो आप सफ़ेदे की भाप करके नस्य कर लीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है तो शुद्धि करने के बाद आप सीधे नस्य करने के बाद टहलिए। तो अगर आप ये एक प्रोसेस के टहलने के पहले आप नस्य कर लीजिए, फिर टहलने में आप ये जो नियम हैं आपके, इन नियमों का पालन करिए, आपको टहलने का पूरा अच्छे तरीके से लाभ मिलेगा। टहलने के लिए 3 प्रोसेस हो सकते हैं, एक है प्री ऑपरेटिव, एक ऑपरेटिव और तीसरा पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव का मतलब है कि टहलने के पूर्व आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो टहलने के पूर्व में जो तैयारियां करनी हैं, वो पहली तैयारी है, आप कैसे भी करके सबसे पहले पेट आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए। आप ज़्यादा मात्रा में लिक्विड पी करके, लिक्विड ले करके नहीं टहल सकते हैं। आप कुछ ऐसे बहुत स्किन फिट कपड़े पहन करके अगर टहल रहे हैं तो भी आपके लिए टहलने का पूरा आराम नहीं मिलेगा आपको। आप स्लीपर्स में नहीं टहल सकते, आपको शूज़ में ही टहलना होगा। तो ये टहलने के कुछ विशेष नियम हैं जो आप प्री ऑपरेटिव की कंडीशन में ध्यान में रखेंगे। ऑपरेटिव का मतलब होता है आप पानी को मुंह में भरिए, बिल्कुल बिना बोले हुए। मुंह में पानी है तो बोलना नहीं है, इसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मुंह में पानी के साथ कौन बोल पाता है? ऊँ कर सकते हैं, तो वो भी अगर करेंगे, वो भी ना करें, ज़्यादा अच्छा है। तो ये ध्यान रहे आपको। फिर आप कितने डिस्टेंस को कितने मिनट में कवर कर रहे हैं, ये आपका ऑपरेटिव प्रोसेस में चलते समय आपको ये भी ध्यान रखना है। चलते समय आपका ध्यान इधर उधर की बातों पर नहीं होना चाहिए, इधर उधर की सीनरी पर नहीं होना चाहिए। चलते समय आप ऐसे चलो कि जैसे आप चल रहे हो, चलने के अलावा आपके पास और कोई काम ही नहीं है। ठीक है। अब है पोस्ट ऑपरेटिव। चलने के बाद आप जब रुकते हैं तो क्या करना चाहिए? तो जब चलने के बाद आप रुकते हैं, आप पसीने से लथपथ हो जाते हैं, आप सीधे लेट करके जो आपके श्वसन की दर बढ़ी हुई है उसको सामान्य कर लीजिए। उसको सामान्य करने का सबसे अच्छा तरीका शवासन होता है। तो शवासन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा एक वीडियो है, आप उसको देख करके शवासन को किस तरीके से किया जाता है, या फिर टहलने के बाद जब आप फ्री हो जाएं तो शवासन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, ये आप वीडियो चला करके उसको शवासन में लेट करके आप शवासन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।